जोहार झारखंड दोस्तों, मैं लाइट यागामी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग इतने समय से जो प्रयास किए जा रहे थे, जो इतना सारा प्रयत्न किए जा रहे थे, चाहे वो हमारा ग्रुप हो या यूट्यूब चैनल हो या फिर हमारे यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर्स हो या फिर झारखंड के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे थे कि प्रोटेस्ट जो है एग्ज़ाम को लेके वो हो और प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो। और कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट होते हुए दिख रहा है। यहाँ तक कि ये होते हुए दिख रहा है कि प्रोटेस्ट अब एक की जगह ऐसा, मतलब अभी की परिस्थितियों में ऐसा दिख रहा है कि 2 दिन होगा प्रोटेस्ट होते हुए दिख रहा है। एक जो प्रोटेस्ट है जो इसको शुरू से ही चलाया जा रहा था कि 11 तारीख को प्रोटेस्ट हो रहा है, और एक और जो प्रोटेस्ट है जो कि अब 18 तारीख को हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे, मतलब कि सभी के मन में ये शंका है, ये एक तरह की दुविधा है कि आखिर क्या करें। अब 11 का प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना है या 18 के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। 11 वाले में ज़्यादा हम लोग को बेनिफिशियल होगा या 18 वाले में बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, आप सभी के सामने ये एकदम स्पष्ट रूप से आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग चाहे 11 का प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो या 18 के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, दोनों में छात्र हित में ही भलाई है। और मेरे हिसाब से आप सभी को मेरा ये पर्सनल एक सुझाव होगा कि आप लोग अगर पॉसिबल हो सके तो दोनों ही प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करें। अब इसका भी हम एक आपको एकदम क्लियर रीज़न बता रहे, क्लियर एक कारण बता रहे कि क्यों ये ज़रूरी है। 11 तारीख को जैसे कि आप सभी को पता है कि उस दिन जो टेंडर है एजेंसी का वो ओपन होने वाला है, यानी कि उस दिन एजेंसी को लेके बहुत कुछ क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग, और आपको ये भी पता होगा कि वो उस दिन अगर एजेंसी को टेंडर ओपन किया जा रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं हम लोग का ये जो प्रोटेस्ट को लेके जो माहौल बना था, इसका प्रेशर में ही बहुत कुछ हो रहा है, ये आप सभी को पता है। अगर हम लोग उस दिन प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ पे जाके रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर हो जाएगा कि हम सभी को उसी दिन एग्ज़ाम डेट मिल जाएगा, क्योंकि एजेंसी अगर हो जाएगी तो एजेंसी से होने के बाद हो सकता है कि पहले ही कहीं ना कहीं एजेंसी से बात कर लिया जाएगा कि सभी एजेंसी से कि अगर आप एग्ज़ाम लेते हैं, अगर आपको ये टेंडर मिलता है तो आप कब तक एग्ज़ाम लेने के समक्ष है, मतलब आपको कितना महीना चाहिए होगा एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, एग्ज़ाम के लिए सारा प्रिपरेशन के लिए। सभी एजेंसी को जब ये जो टेंडर होता है, बिडिंग होता है, उसी समय ये चीज़ तो सभी लोग डाले होंगे। इसको देखते हुए टेंडर को फाइनल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद किया जा रहा है कि अगर 11 तारीख का प्रोटेस्ट में हम लोग सब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में जुड़ते हैं तो वहाँ पे उसी दिन कहीं ना कहीं उम्मीद है कि डेट हम लोग को मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर जेएसएससी की तरफ से ये जवाब आ गया कि आज तो एजेंसी बस खुला ही है, हमें कुछ और समय चाहिए ताकि हम लोग आप लोगों को के लिए कुछ मतलब बता सके, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन कब एग्ज़ाम हो गया कुछ भी, तो फिर हम लोग के पास एक और डेट है 18 तारीख का, जो कि एग्जैक्टली उसके एक हफ़्ता बाद होगा। और मेरे इस ख्याल से एक हफ़्ता समय काफ़ी होगा एजेंसी के लिए भी कि वो सही तरीके से फिर आगे का क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से एग्ज़ाम लेगी एजेंसी को क्लियर करने के बाद। तो उस दिन जेएसएससी वो हम लोगों को एकदम हर तरह से सब कुछ फाइनलाइज़ करके, अगर 18 तारीख को फिर वापस से प्रोटेस्ट होता है तो उस दिन अगर किसी तरह का मन में संशय रह गया, किसी तरह का इफ़ एंड बट रह गया 11 तारीख के प्रोटेस्ट में, तो 18 तारीख वाले प्रोटेस्ट में वो ज़रूर ही पूरा हो जाएगा। और आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि दोनों ही प्रोटेस्ट जो है वो झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, झारखंड के स्टूडेंट्स के द्वारा हो रहा है, और दोनों ही प्रोटेस्ट को टीचर्स हमारे लीड कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमारे टीचर्स जो है हमारे लिए इतना कुछ अभी कर रहे हैं। आचार संहिता जिस तरह से ख़त्म हो गया उसके बाद फिर हमारे सभी टीचर्स हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ आ रहे हैं, जो कि हम सभी इतना समय से प्रयास कर रहे थे, वो अब हमारा जो प्रयास है वो सफल होते हुए दिख रहा है। तो अगर हमें ये, जैसे इससे पहले क्या होता था कि हम लोगों को कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था कि हम लोग इतने अच्छे तरीके से जेएसएससी पे प्रेशर बना सकें, और अब बात ऐसा है कि इससे पहले इतना ज़्यादा प्रेशर का कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ा था। अभी है, अभी ये जो प्रेशर ये भी एक तरह से कमी है, हम लोग को इससे भी ज़्यादा प्रेशर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो आखिरी का 3 महीना है, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आखिरी का जो 4 महीना है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है। और जून का भी तो बोला जाता, आधा महीना बीत ही चुका है, तो 3.5 महीना जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है हम लोगों के लिए। अगर हम लोगों का फ्यूचर बनना है तो इन्हीं 3 महीने, 3.5 महीने में बन जाना है, वरना अगला फिर 3 साढ़े 3 साल फिर अंधकार में ही झारखंड पे
मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल जो है ये एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें किसी भी तरह का टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक यहाँ प्लेन ग्रेजुएशन वाले, किसी भी तरह का जिनका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, वो सभी इसमें अप्लाई करते हैं। तो उसको देखते हुए आप सभी से बस यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप चाहे किन्हीं भी टीचर्स के स्टूडेंट हो, किन्हीं भी टीचर्स को फॉलो करते हो, किनको भी फॉलो करते हो, इस बार अपने लिए अपने हिसाब से एक डिसीजन लीजिए। आपने जिस तरह से देखा कि इस बार लोकसभा इलेक्शन में भी जनता ने अपने लिए वोट दिया, अपने हिसाब से वोट दिया। जनता चाहती थी कि बीजेपी की सरकार वापस आए, लेकिन जनता ये भी चाहती थी कि अपोजिशन स्ट्रांग हो। ये चीज़ आपको दिखा वोट में। इसी तरह से अभी के प्रोटेस्ट में भी आपको अपने लिए आना होगा, अपने लिए काम करना होगा। अगर आपको एग्ज़ाम चाहिए, आपको अगर जल्द से जल्द एग्ज़ाम चाहिए, उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, यानी कि रिज़ल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ ज्वाइनिंग अगर समय पे होते हुए देखना आप चाहते हैं, तो प्लीज़ आइए। 11 को भी आइए, 18 को भी आइए। दोनों ही झारखंड का प्रोटेस्ट है, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटेस्ट है। दोनों में से उम्मीद तो ये किया जा रहा है कि 11 को ही हमें जो प्रोटेस्ट का उसका पूरा परिणाम मिल जाएगा, लेकिन इन केस बाय द वे अगर नहीं भी मिलता है तो 18 तारीख का प्रोटेस्ट सबसे निर्णायक होगा। फिर अगर 11 को नहीं हो पाता है तो, अगर हम लोगों को उसका परिणाम नहीं मिल पाता, अगर किसी तरह से जेएसएससी की तरफ से आनाकानी होती है कि अभी आज ही टेंडर खुला है वगैरह कुछ भी, तो 18 तारीख का प्रोटेस्ट सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम लोगों के लिए बहुत ही किस्मत का बात है कि हमारे यहाँ पे दो प्रोटेस्ट का डेट हुआ है, और ये दोनों ही बहुत ही अपने एक तरह से स्ट्रैटेजिकली दोनों ही बहुत ज़रूरी है। तो ये अब हम सब का फ़र्ज़ बनता है, हम सब का दायित्व बनता है कि हम सभी को दोनों ही प्रोटेस्ट में आके और दोनों ही प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाते हुए एग्ज़ाम का डेट फाइनली ले लेना है। अब ये सब आप पे छोड़ रहे हैं कि आपको इसमें क्या सही लग रहा है, क्या बेहतर लग रहा है। जो हमको बेहतर लगा मेरे अपने के लिए, मेरे अपने स्टूडेंट भाइयों के लिए, सभी को मेरे तरफ से जो सुझाव था वो हम दे दिए। बाकी आप सभी को जो लगे बेहतर, जैसा लगे बेहतर, आप सभी कीजिए। तब तक के लिए सभी को अलविदा। जल्दी ही मिलते हैं प्रोटेस्ट में। और हाँ, मेरा पर्सनली जहाँ तक बात है, तो अगर 11 के प्रोटेस्ट में हम आ ही रहे हैं और 18 वाले प्रोटेस्ट में भी हम दोनों ही प्रोटेस्ट में रहेंगे वहाँ शामिल। और आप सभी से भी यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी से दोनों ही प्रोटेस्ट में मुलाकात होती है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए जोहार। सभी को अपना अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और साथ साथ एग्ज़ाम के लिए लड़ते रहिए। जोहार झारखंड, जय झारखंड।